अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज अपने संक्षिप्त वीडियो में चर्चा करेंगे लेह की। लेह में अशांति हुई, झड़पें हुई, आगजनी हुई। दरअसल इन घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा है और समझा है वो ये है कि जब स्थानीय सत्ता या राष्ट्र की आंतरिक सत्ता जब जब कमज़ोर होती है, कमज़ोर से मेरा मतलब जिसमें प्रशासनिक क्षमता ना हो, दूरदृष्टि ना हो और स्वार्थों में संलग्न हो, उसे कमज़ोर माना जाता है। तो जब वो इन स्थितियों में होती है तब जनता में अशांति होती है और जनता की इस अशांति को सत्ता में बैठे लोग किसी न किसी पर ठीक रख देते हैं। वहाँ एक लंबे अरसे से वांगचुक महोदय धरना दे रहे थे, अनशन कर रहे थे। वहाँ की तमाम स्थितियों को लेकर के वो अपने विचार जनता के सामने संप्रेषित कर रहे थे। तब भारत सरकार को, जम्मू की सरकार को, उनके प्रतिनिधियों को, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को उसके सुलझाने का कोई रास्ता नहीं निकला। उनकी मांगों पर सहृदयतापूर्वक जनता को विश्वास में लेकर अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर यह स्थिति तो बनेगी ही। तो कुल मिलाकर के ये कह देना कि वांगचुक को विदेशी सहायता मिल रही है, अरे वो एनजीओ है, एनजीओ को एक एफसीआरए बनता है, एफसीआरए की निगरानी भारत सरकार करती है। जब वो अनशन पर बैठे तभी आप उनका एफसीआरए कैंसिल करेंगे, तभी उनके ऊपर ईडी चलाएंगे, तभी उनके ऊपर सीबीआई का छापा होगा। इसके पहले वांगचुक बिल्कुल पवित्र थे। ये रीति और नीति चंद दिन की सफलताएं तो लोगों को दे सकती हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करती है। क्या वांगचुक को वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता था? क्या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वहां जाकर के जनता के सामने वांगचुक से वार्ता नहीं कर सकते थे? मणिपुर जला, इतने दिन तक कोई नहीं गया, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। ये कुल मिलाकर के नीचे से ऊपर तक जो लीपापोती चल रही है और लोकतांत्रिक शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, जिनके प्रमुख जो हैं वो बिल्कुल कठपुतली बने हुए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय संविधान में कोई नियामक संस्था नहीं है जो सरकार के कार्यों की भी आलोचना कर सके, सरकार को भी आईना दिखा सके। ये संविधान की बहुत बड़ी कमी है। और वो इसलिए कमी है कि जिस समय संविधान बना उस समय इतने निम्न सोच के लोग सत्ता के लिए चुने नहीं जाते थे और चुनाव में खड़े होते जनता को नकार देती थी। लेकिन ये धर्म का चोला ओढ़ करके, हिंदुत्व का नकली नाटक करके और जिस प्रकार की स्थितियां पैदा कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय हित में, लोकतांत्रिक हित में, संवैधानिक व्यवस्थाओं के हित में नहीं है। और इसके लिए जनता का जागरूक होना जरूरी है। लेकिन जहाँ भी जन आंदोलन हो, शांतिपूर्ण हो। ये अलग बात है कि किसी भी आंदोलन में असामाजिक तत्व भी घुसेंगे। उन असामाजिक तत्वों को पकड़ना, उन असामाजिक तत्वों की पहचान करना, ये जहाँ तक आयोजकों का कार्य है उससे ज़्यादा प्रशासनिक लोगों का कार्य है। और इतनी बड़ी घटना लेह में हो जाना, इतना बड़ा दुर्दशात्मक स्थिति मणिपुर की हो जाना, ये राजनेताओं की विजन, जिसे दूरदृष्टि कहते हैं, उस दूरदृष्टि का अभाव है। अगर आपके पास दूरदृष्टि हो सत्ता में बैठने के बाद, तो ये कोई व्यवस्थाएं हो नहीं सकती। और इस प्रकार से सबसे बड़ी प्रवृत्ति जो इस सरकार ने अपनाई है वो एजेंसियों का दुरुपयोग करना, विपक्ष को कमज़ोर करना, और विपक्ष को कमज़ोर करना भारतीय लोकतंत्र को कमज़ोर करना है। सत्ता पक्ष लोकतांत्रिक आधार पर
लोकतांत्रिक ढंग से जो कार्य करे वो कार्य सही है। अन्यथा आप अपनी संतुष्टि के लिए जितने नीचे गिरेंगे गिरते चले जाएं, लेकिन अंततोगत्वा भारतीय लोकतंत्र को जो क्षति होगी उसकी संपूर्ति बहुत आसान नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।